केजरीवाल के बड़े बड़े वादे और भाजपा का गुस्सा, क्या ये चुनावी छलावा है? सवाल उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के वादे सच में लागू होंगे? क्या ये सब सिर्फ चुनावी प्रचार का हिस्सा है? क्या केजरीवाल के वादे सिर्फ दिल्ली वालों को लुभाने के लिए है या फिर ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है? दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के प्रचार को तेज करने के लिए कई बड़े बड़े वादे किए हैं। ये वादे दिल्ली के निवासियों को लुभाने के लिए हैं और इनमें महिला सुरक्षा से लेकर बुजुर्गों के लिए पेंशन, मुफ्त इलाज और पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने जैसे प्रमुख वादे शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये सभी घोषणाएं उसी समय की हैं जब दिल्ली विधानसभा चुनाव कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है। इस बीच भाजपा ने केजरीवाल के इन वादों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इनको चुनावी धोखा करार दिया है। क्या ये वादे सच में दिल्ली की जनता के लिए फायदेमंद होंगे या फिर ये सब चुनावी चाल है? केजरीवाल का चुनावी रुख, क्या सच में योजनाएं लागू होंगे? क्या केजरीवाल अपनी घोषणाओं को सच में लागू कर पाएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कई घोषणाएं की हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य दिल्ली वाले वोटरों का समर्थन जीतना है। केजरीवाल का कहना है कि उनकी योजनाओं से दिल्ली की महिलाएं, बुजुर्ग और धार्मिक समुदाय को फायदा होगा। उन्होंने ऐलान किया है कि हर महिला को 2100 रुपये प्रति माह मिलेगा और 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का व्यवस्था और पेंशन भी दी जाएगी। यही नहीं, उन्होंने धार्मिक समुदाय के पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी सैलरी देने का वादा किया है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये वादे सच में लागू होंगे या चुनावी प्रचार के तहत किए गए हैं? दिल्ली वाले ये महसूस करते हैं कि केजरीवाल जैसे नेताओं ने हमेशा चुनावी समय में बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन सत्ता में आते ही सब वादे कागजों पर रह जाते हैं। कई योजनाओं की शुरुआत की गई थी, जैसे कि यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये वादे सच में लागू होंगे या चुनावी प्रचार के तहत किए गए हैं। दिल्ली वाले ये महसूस करते हैं कि केजरीवाल जैसे नेताओं ने हमेशा चुनावी समय में बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन सत्ता में आते ही ये सब वादे कागजों पर रह जाते हैं। पिछले कुछ सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कई योजनाओं की शुरुआत की थी, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक और मुफ्त पानी बिजली की योजनाएं, लेकिन इन योजनाओं के लाभार्थी सवाल उठाते हैं कि क्या इन योजनाओं से सच में दिल्ली वालों को फायदा हुआ है? क्या ये सिर्फ चुनावी प्रचार का हिस्सा है? अगर आप वादों को इतिहास में देखें तो यही लगता है कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और सत्ता में आने के बाद ये सब कागजों पर रह जाते हैं। दिल्ली में तो ये सिलसिला पिछले कई चुनावों से चल रहा है, तो इस बार भी यही लगता है कि ये केवल एक चुनावी रणनीति है। भाजपा का आरोप भी है कि ये सब चुनावी धोखा है। क्या भाजपा के आरोप सही है? भाजपा ने इन वादों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल को निशाने पर लाया है। भाजपा का कहना है कि ये सब चुनावी हथकंडे हैं। भाजपा ने कहा कि अगर केजरीवाल को सच में महिलाओं और बुजुर्गों के बारे में सोचने की चिंता होती ना, तो वो पिछले 10 साल में ही इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाते। अब चुनावी मौसम में ये वादे करने से साफ पता चलता है कि उनका उद्देश्य सिर्फ वोटों का बंटवारा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि चुनावी मौसम में ये वादे सिर्फ दिल्ली वासियों को भ्रमित करने के लिए किए गए हैं। लेकिन क्या आप कभी भूल सकते हैं वो वादा जो भाजपा ने किसानों के एमएसपी के बारे में किया था? चुनाव जीतने के बाद ये वादा भी हवा हो गया। अब वही पार्टी अरविंद केजरीवाल के वादों को झूठा बता रही है। भाजपा ने यह भी कहा कि केजरीवाल के इन वादों को केवल चुनावी रणनीति माना जाना चाहिए, क्योंकि ये सत्ता में रहते हुए किसी भी सच्चे और ठोस कदम को लागू करने में असफल रहे हैं। अब चुनावी मौसम ही ये वादे करना सिखाता है और उनके पास चुनाव जीतने के लिए कुछ ठोस मुद्दे नहीं है और यही कारण है कि ये लुभावने वादों का सहारा ले रहे हैं। क्या पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देना वाकई जरूरी था? जब केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने की योजना की घोषणा की तो भाजपा ने इस पर भी तीखा हमला किया। भाजपा ने कहा कि इस योजना के बारे में सोचने में केजरीवाल को अचानक 10 सालों के बाद याद आया। भाजपा ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले ये योजना घोषित करने का उद्देश्य केवल चुनावी लाभ लेना है। भाजपा ने कहा कि ये वादा तब क्यों नहीं किया गया जब केजरीवाल सत्ता में थे। ये साफ है कि चुनाव नजदीक आते ही दिल्ली वासियों के धार्मिक और सामुदायिक मुद्दों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। क्या पुजारियों और ग्रंथियों के लिए वेतन वाकई जरूरी है? अगर ये सच में जरूरी होता तो केजरीवाल इसे पहले ही लागू कर चुके होते। चुनावी वादे सिर्फ वोटों के लिए किए जाते हैं और जब चुनावी माहौल गर्म होता है तो नेताओं को हर वर्ग की याद आती है। चुनाव खत्म होने के बाद ये योजना भी वैसे ही दब जाएगी जैसे पहले की सारी
वादे थे। क्या दिल्ली वाले इन वादों को सच्चा मानेंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच की राजनीति अब और भी तंग हो गई है। दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विकास को लेकर कई योजनाओं का ऐलान किया है, जबकि भाजपा ने उन योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी सच में दिल्ली की जनता की भलाई के लिए काम करती तो उन्हें चुनाव के नजदीक आते ही ये वादे याद नहीं आते। चुनाव में वादे करना और सत्ता में आकर उन्हें भूल जाना, यही तो राजनीति की सबसे पुरानी ट्रिक है। अब बात करते हैं कि क्या महिलाएं इन वादों को सच मानेंगी। महिलाओं के लिए घोषित योजनाओं को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए महीने देने का योजना घोषित किया है, जो भाजपा द्वारा महिलाओं के लिए किए गए वादों का हिस्सा है। दिल्ली में भाजपा ने चुनावी समय में महिलाओं को लुभाने के लिए कई योजनाएं बनाई थी। इस बार केजरीवाल ने भी महिला वोटरों को लुभाने के लिए ये वादा किया है। भाजपा ने इस योजना को भी लुभावना बताया और कहा कि महिलाओं के लिए वादे करना अब चुनावी हथकंडा बन चुका है। भाजपा ने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल की सरकार महिलाओं के लिए सच में काम कर रही होती तो ये योजना पहले ही लागू हो चुकी होती। क्या महिलाएं इन वादों को मानेंगी? महिलाएं अब समझदार हो चुकी हैं। वे अब चुनावी वादों को आंख बंद करके नहीं मान सकती। वे जानती हैं कि चुनावी वादे अक्सर सत्ता में आते ही एक अच्छे ख्वाब की तरह खत्म हो जाते हैं। इस बार महिलाओं को भी ये समझना होगा कि किसी नेता के चुनावी वादों को कैसे समझे। नेताओं के चुनावी वादे वैसे ही होते हैं जैसे गर्मी में आइसक्रीम, ठंडी में चाय और सर्दी में पानी, हमेशा मौसम के हिसाब से बदलते रहना। मैं हूं कृति मिश्रा और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।